प्यारे दोस्तों, आपका वीडियो देखने और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा आपकी मदद की ज़रूरत है। आप हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नई जानकारी हम आप तक लेकर पहुंच सकें और आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे। हमें एक और भी मदद चाहिए और वो है कि आप हमारी वीडियो को देखने के बाद उस पर कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें। इससे हमारी पूरी टीम का उत्साह बढ़ता है और हमारी टीम का उत्साह बढ़ेगा तो हम और भी बेहतरीन, उम्दा, उपयोगी, सीखने योग्य हम कंटेंट लेकर आप तक पहुंचेंगे। हमें भरोसा है कि आप ज़रूर हमारा साथ देंगे। आपका सहयोग और साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो। आइए अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। कम ऑन, लेट्स लर्न एंड इंस्पायर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज फिर हाजिर हूँ लाइफ लर्निंग की एक और कहानी लेकर। लाइफ लर्निंग के तहत हम लोग जीवन के अंदर उपयोगी जो भी पाठ हैं उनको सीखने के लिए कहानियाँ सुनते हैं। और कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है जो हमें बहुत ही आसानी से शॉर्ट में जो बड़े बड़े महात्मा उपदेश देते हैं घंटों घंटों का, वह उपदेश हमें कहानियाँ चुटकियों में दे देती हैं। आज की जो कहानी है वो मेरे मित्र, मेरे रिलेटिव एक श्री नरेश जी शाक्य, उन्होंने भेजी है। ये कहानी मुझे व्हाट्सएप पे भेजी और कहानी पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि इतनी मर्मस्पर्शी कहानी है और हर परिवार के अंदर बनती घटना है। आज की पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी, हर एक के लिए ये उचित और एकदम से फिट बैठती हुई कहानी है। कहानी सुनते हैं, फिर देखिए कहाँ तक आपके परिवार के साथ में वो टच में आ रही है कहानी, या कहाँ तक आपके दिल को छू रही है, कहाँ तक ये आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को स्पर्श करती है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कहानी शुरू होती है एक नई नवेली दुल्हन से। घर की नई नवेली दुल्हन इकलौती बहू एक प्राइवेट बैंक में बड़े ओहदे पर है। उसकी सास तकरीबन 1 साल पहले गुजर चुकी थी। घर में बुजुर्ग ससुर और उसके पति के अलावे कोई न था। पति का अपना कारोबार था। पिछले कुछ दिनों से बहू के साथ एक विचित्र बात होती थी। बहू जब भी जल्दी जल्दी घर का काम निपटा कर ऑफिस के लिए निकलती, ठीक उसी वक्त ससुर उसे आवाज़ देते और कहते, बहू मेरा चश्मा साफ करके देती जाना। लगातार ऑफिस के लिए निकलते समय बहू के साथ यही होता था। लगभग रोज, हर बार। काम के दबाव और देर होने के कारण कभी कभी बहू मन में झुंझला जाती थी, लेकिन फिर भी अपने ससुर को कुछ बोल नहीं पाती थी। स्वाभाविक है, कामकाजी महिला है और प्रेशर काम का भी है, घर का भी है। और उस अवस्था में रोज़ नित्य जब आप निकल रही है, उस वक्त वो चश्मा मांगना, चश्मे को साफ करना, तो स्वाभाविक है एक झिझक या एक चिड़चिड़ापन तो अंदर आता है। जब बहू अपने ससुर के इस आदत से पूरी तरह उब गई तो उसने पूरे माजरे को अपने पति के साथ साझा किया। उन्होंने अपने पति को बताया। पति को भी अपने पिता के इस व्यवहार का बड़ा ताज्जुब हुआ, लेकिन उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा। पति ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि तुम सुबह उठते ही के साथ ही पिताजी का चश्मा साफ करके उनके कमरे में रख दिया करो। मतलब जो प्रॉब्लम है वो उसका सॉल्यूशन है कि भाई सुबह सुबह ही साफ करके आप उनके कमरे में उनके पास में रख दिया करो, फिर झमेला ही समाप्त हो जाएगा। अगले दिन बहू ने ऐसा ही किया और अपने ससुर के चश्मे को सुबह ही अच्छी तरह से साफ करके कमरे में रख के आई। लेकिन फिर भी उस दिन वही घटना पुनः हुई। जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलने लगी, ठीक उसी समय ससुर जी ने अपनी बहू को बुलाकर वह चश्मा साफ करने का आग्रह किया। बहू गुस्से में लाल हो गई, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प था ही नहीं, कोई चारा नहीं था। बहू के लाख उपायों के बावजूद ससुर ने उसे सुबह ऑफिस जाते समय आवाज़ देना नहीं छोड़ा। मतलब ससुर जी का ये नित्य क्रम बना रहा। अब वो चाहे खुशी से चाहे चिढ़ के, लेकिन उसको यह करना पड़ता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और ऐसे ही कुछ वर्ष निकल गए।
अब बहू पहले से कुछ बदल चुकी थी। धीरे धीरे उसने अपने ससुर की बातों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब बहू अपने ससुर को बिल्कुल अनसुना करने लगी। धीरे धीरे ससुर जी की भी उम्र बढ़ी, समय भी बीतता गया, नित्य का क्रम, रोज की एक प्रथा। तो धीरे धीरे एक आदत सी हो गई कि बहू अनसुना करने लगी ससुर जी को। और स्वाभाविक चीज़ें हैं, ये समय के साथ में होने वाली चीज़ें, घटनाएं हैं। ससुर के कुछ बोलने पर वह प्रतिक्रिया नहीं देती, अब बिल्कुल खामोशी से अपने काम में मस्त रहती। गुजरते वक्त के साथ एक दिन बेचारे ससुर जी भी गुजर गए। समय का पहिया कहाँ रुकने वाला था, वो घूमता रहा। छुट्टी का एक दिन था। अचानक बहू के मन में घर को साफ सफाई का ख्याल आया। वो अपने घर की सफाई में जुट गई। तभी सफाई के दौरान मृत ससुर की डायरी उसके हाथ लगी। बहू ने जब अपने ससुर की डायरी को पलटना शुरू किया तो उसके एक पन्ने पर लिखा था, दिनांक 26/10/2019। आज के इस भागदौड़ और बेहद तनावपूर्ण व संघर्ष भरी जिंदगी, ससुर जी ने डायरी में पन्नों पे लिखा हुआ है कि आज के इस भागदौड़ और बेहद तनावपूर्ण व संघर्ष भरी जिंदगी में घर से निकलते समय बच्चे अक्सर बड़ों का आशीर्वाद देना भूल जाते हैं, जबकि बुजुर्ग का यही आशीर्वाद मुश्किल समय में उसके लिए ढाल का काम करता है। बस इसलिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए झुकती थी तो मैं मन ही मन अपने हाथ तुम्हारे सिर पर रख देता था, क्योंकि मरने से पहले तुम्हारी सास ने मुझसे कहा था कि बहू को अपनी बेटी की तरह प्यार में रखना और उसे ये कभी भी मत महसूस होने देना कि वो अपने ससुराल में है और उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन आप उसके बाप की जगह पर हो। उसकी छोटी मोटी गलतियों को अपने नादानी समझकर माफ़ कर देना। वैसे मेरा आशीष सदा तुम्हारे साथ है बेटा। यह ससुर जी की डायरी में लिखा था। डायरी पढ़कर बहू फुट फुट कर रोने लगी। आज उसके ससुर को गुजरे ठीक 2 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी वो रोज़ घर से बाहर निकलते समय अपने ससुर का चश्मा साफ कर उनकी टेबल पर रख दिया करती है, उनके अनदेखे हाथ से मिले आशीष की लालसा में। जीवन में हम बुजुर्गों की व्यवस्था का महत्व महसूस करते नहीं हैं, चाहे वह किसी से भी हो, कैसे भी हो। जब तक महसूस करते हैं तब तक वो हमसे बहुत दूर जा चुके होते हैं। इसलिए घर के बुजुर्गों के रिश्तों को समझो, उनके महत्व को समझो और उनको सहेज कर रखो। यह आशीर्वाद, यह आशीष शायद दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे कीमती दौलत है। आज की इस कहानी से प्रेरणा लीजिए, खुश रहिए, तरक्की कीजिए, आगे बढ़िए। और हाँ, हमारी चैनल का नाम है लेट्स लर्न एंड इंस्पायर। प्रेरणा लीजिए, आगे बढ़िए। साथ में एक विनती और भी है, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारे चैनल को अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आती हैं, आपको कुछ प्रेरणा मिलती है, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर आप हमें साथ देते रहे तो हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा, मेरी टीम का उत्साह बढ़ता रहेगा और हम आपके पास ऐसे ही प्रेरणादायी कहानी लेकर आते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। खुश रहो, तरक्की करो।